वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 नवंबर 2021 और 8 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए शुरुआती कैंसर का पता लगाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 नवंबर को ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और ये क्या है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। तो ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। एक्चुअल में कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और इसका पता अगर शुरुआती टाइम पे पता लग जाए तो ये ठीक हो सकती है, कई हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन मोस्टली केसेस में कैंसर वाले व्यक्ति को ठीक होने का चांस बहुत कम रहता है। इसीलिए शुरुआती टाइम पर कैंसर के बारे में पता लगाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 7 नवंबर को ही शिशु संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 6 नवंबर को कौन सा इंपोर्टेंट डे मनाया गया? युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण की क्षति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को मनाया गया। उसके पहले 5 नवंबर को कौन सा डे मनाया गया था? विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर को मनाया गया था। उससे पहले 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया था और 2 नवंबर को ही पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया था। और 1 नवंबर को कौन सा इंपोर्टेंट डे मनाया गया था? विश्व शाकाहारी दिवस। तो ये अभी तक नवंबर में इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं, इनको आप याद कर लीजिए। एक सीक्वेंस में जब आप याद करोगे तो ये बहुत आसानी से आपको याद रहेंगे, लेकिन इंपोर्टेंट डे तभी याद होते हैं जब आप इनको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करो। और इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जब भी कोई इंपोर्टेंट डे आए उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे आपके माइंड में सर्कुलेट कर जाने चाहिए। ये हैबिट आप बना लोगे तभी आप इंपोर्टेंट डे याद रख पाओगे, अदरवाइज ये याद नहीं होते हैं। इसलिए जब भी कोई इंपोर्टेंट डे आए तुरंत उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे आप रिवाइज करो। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का 3रा संस्करण 7 नवंबर से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव, इसका 3रा संस्करण 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गोवा, तो पहले मैप में देखिए, ये है गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, गोवा से एक क्वेश्चन बनता है कि गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। 23 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, गोवा से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है। बोंडला और कोटेगांव, ये 2 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं गोवा में। इतना आपको गोवा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CS वेंकट कृष्णन को किस बैंक का CEO नियुक्त किया गया है? तो CS वेंकट कृष्णन, इनको अभी बार्कलेज बैंक का CEO अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, पहले आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं CS वेंकट कृष्णन और इन्हीं को भी बार्कलेज बैंक का CEO अपॉइंट किया गया है। अब बार्कलेज बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1896 में।
इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की खिलाड़ी सारा टेलर पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी है? तो सारा टेलर ये इंग्लैंड की पूर्व विकेट कीपर हैं और ये अभी पुरुषों की फ्रेंचाइजी टीम की पहली महिला कोच बनी है। अब इंग्लैंड की ये पूर्व विकेट कीपर हैं, तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अच्छा, आप इमेज में देखिए, ये है सारा टेलर। अभी अबू धाबी T10 लीग के लिए इनको अबू धाबी टीम का सहायक कोच अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला नोबल शांति पुरस्कार के लिए पार्श्व गायन यानी कि बैकग्राउंड सिंगिंग और अभिनय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं आदित्य नारायण। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये है आदित्य नारायण। अच्छा, नेल्सन मंडेला नोबल शांति पुरस्कार किसे मिला है इस बार? अजय शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत ने सेनेगल के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में भारत और सेनेगल के बीच जो राजनयिक संबंध हैं, इनकी अभी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई और इसी 60वीं वर्षगांठ पर हमारे जो विदेश राज्य मंत्री हैं मुरलीधरन, इन्होंने सेनेगल के विदेश मंत्री एसाटा टालसाल के साथ बैठक की और ये स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता किया। अच्छा, सेनेगल, तो ये है मैप में सेनेगल, ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। सेनेगल की कैपिटल क्या है? डकार। सेनेगल की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और सेनेगल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मैकी साल। कौन है? मैकी साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है? तो श्रीनगर हवाई अड्डे को केंद्र सरकार ने अभी प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब माइंड में जरूर क्लिक किया होगा कि प्रमुख हवाई अड्डा घोषित करने का क्या मतलब है। जब किसी हवाई अड्डे पर वार्षिक यात्रियों की संख्या 35 लाख से अधिक हो जाती है, 35 लाख या 35 लाख से अधिक यात्री एक साल में किसी एयरपोर्ट पर जब ट्रेवल करने लगते हैं, तो उस हवाई अड्डे को केंद्र सरकार प्रमुख हवाई अड्डा घोषित कर देती है। तो अभी श्रीनगर हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 642 अरब डॉलर के साथ भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पर पहुंचा है? तो 642 अरब डॉलर के साथ विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में अपना देश भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इंडिया चौथे स्थान पे है, तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी पेश की है? तो ये बुक है सुधा मूर्ति की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, सुधा मूर्ति। ये इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और इन्हीं ने ये अपनी नई बुक पेश की है। अच्छा, इससे पहले सुधा मूर्ति की एक और बुक आई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। उस बुक का नाम क्या है? हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। क्या नाम है बुक का? हाउ द अर्थ गॉट्स इट्स ब्यूटी। ये बुक भी सुधा मूर्ति की थी। अच्छा, कल भी मैंने आपको एक बुक के बारे में बताया था, पूनम दलाल दहिया की एक बुक लॉन्च की गई है हरियाणा में और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इसको लॉन्च किया। बुक का नाम क्या था? मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अप्रूवल रेटिंग्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार फिर से अप्रूवल रेटिंग में शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अप्रूवल रेटिंग यह क्या है? ये दुनिया भर के जो शीर्ष सभी नेता हैं उनकी पॉपुलरिटी की रेटिंग है। कौन नेता कितना ज्यादा पॉपुलर है, इसकी ये रेटिंग है। तो इस बार की अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से टॉप पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी सिंगापुर यूनिवर्सिटी फिर से QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप पर रही। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लास्ट ईयर भी एशिया में टॉप यूनिवर्सिटी थी सिंगापुर यूनिवर्सिटी, अब फिर से QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सिंगापुर टॉप पर रहा है। अच्छा, IIT बॉम्बे 42वें नंबर पे है, IIT दिल्ली 45वें नंबर पे है, IIT मद्रास 54वें नंबर पे है। तो इंडिया की जो यूनिवर्सिटी शामिल की गई हैं उसमें IIT बॉम्बे टॉप पर है।
अच्छा, एशिया की रैंकिंग है, एक क्वेश्चन बन जाता है एशिया से। एशिया का कौन सा ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो वो कंट्री है चाइना। चाइना 14 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 नवंबर 2021 को किसकी 133वीं जयंती मनाई गई? तो अभी सीवी रमन की 7 नवंबर 2021 को 133वीं जयंती मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं सीवी रमन। इन्हीं की जयंती अभी 7 नवंबर को मनाई गई थी। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को त्रिची में हुआ था। 1923 में इन्होंने भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था और भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति थे। अच्छा, 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इन्होंने रमन प्रकीर्णन और प्रक्रिया और रमन प्रभाव की खोज की। 21 नवंबर 1970 को इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने जा रहा है? तो ये यूके प्रदान करने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यूके। ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाइस एडमिरल ने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अभी कृष्ण स्वामीनाथन ने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, आर्मी की बात है तो भारत की जो 3 सेना है, तीनों सेनाओं के प्रमुख आप याद रखिए। हमारी जो थल सेना है यानी कि इंडियन आर्मी, इसके चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। हमारी जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, इसके चीफ कौन है? बे आर चौधरी। और इंडियन नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। और तीनों सेनाओं के लिए है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद अभी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? तो अभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रेलवे की जितनी भी प्रॉपर्टी है वहां पे अगर कोई मूवी की शूटिंग होती है तो उसकी परमिशन के लिए ये सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बनाया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के कुमाऊं च्यूर ऑयल को जीआई टैग मिला? तो उत्तराखंड के कुमाऊं च्यूर ऑयल को अभी जीआई टैग मिला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब इसका आंसर उत्तराखंड था। तो उत्तराखंड के बारे में जो जो आपको याद है, जितना भी मैंने आपको बताया, सब आपको लिखना होता है। जैसे उत्तराखंड की बात आई तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड के हल्द्वानी में खुला है। अभी घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड में शुरू हुई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात है तो ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। तो इसका पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। एक ग्रंथालय की शुरुआत उत्तराखंड में हुई। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अच्छा, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है तो शांत घाटी कहां पे है? केरल में है। ऐसे आपको एक चीज से दूसरी चीज को लिंक करना है, दूसरी चीज से तीसरी चीज को लिंक करना है, और जितना भी आपको याद है सब आप लिखा करो। इस तरह से जब आप लिखने लगोगे तो बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH RC
इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।